तो वो कहते हैं ना कि जब भगवान मन में बसे हो ना तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन पहले क्यों नहीं होता था मुझे नहीं पता था। और इस बार श्याम बाबा ने मेरे सारे मतलब ऐसे ऐसे काम बनाए हैं ना, मैं क्या ही बोलूं। और आज जो है ना मेरा पूजा जो है 3 छठ वाला वो पूरी तरीके से संपन्न होगा, क्योंकि मैं 7 साल हो गए मुझे, और 7 साल में मुझे कभी वो सामग्री नहीं मिली थी जो पूजा में लगती 3 छठ में। जैसे महुआ होता है, ये तो मिल गया मुझे, और महुआ होता है, तिंडी का चावल यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे श्याम बाबा ने इस बार मेरा पूजा भी संपन्न कर दिया है, और मुझे मिल गया है ये तिन्ने का चावल, साथ में दही। आज बनता है साग, दही, चावल और महुए का पूजा होता है। तो चलिए, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा, कि इस बार मेरा व्रत भी पूरी तरीके से संपन्न हो रहा है। अब मुझे लेना है साग और हरी मिर्ची, जो कि खेत में मतलब जोता नहीं गया हो, उस खेत का मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है। और 3 बजे के आसपास पे खाना बनता है, भोजन जो पूजा वाला होता है। फिर 4 बजे तक हम लोग ग्रहण करते हैं। सूर्योदय के मतलब क्या होता है, सूर्यास्त के पहले खाना होता है। चलिए अब देखते हैं वो कैसे मिलता है। तो फाइनली मुझे वो सब्जी भी मिल गई जो आज चढ़ती है। भगवान कहते हैं ना कि क्या मतलब, इस तरीके से मेरा पूजा संपन्न नहीं हुआ था, कभी न कुछ रह जाता था। लेकिन अभी जो है मुझे वो सब चीज़ें मिल गई हैं जो पूजा में लगती हैं। चलो भगवान मेरा पूजा सफल करें। और ये पता है पूजा जो है ना, ये इसको ललहटी छठ कहते हैं, बहुत से लोग 3 छठ कहते हैं। और इस पूजा में जो है बच्चों के लिए बेटे का व्रत होता है ये। तो ये मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सच में बताऊँ, दिल में बहुत सुकून मिला। आपको पता है कि मुझे ना गोरखपुर से एक हैं और दीदी, वो बेचारी मतलब वो जब जानी ना कि हर बार मैं मम्मी से मंगाने की कोशिश करती, तो मम्मी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें नहीं भेज पाती थी जो चीज़ें मतलब यहाँ पे आके ख़राब हो जाएं, तो वो चीज़ें नहीं आ पाती थी। अब वो बेचारी दीदी वो सब चीज़ें भेजी थी, बट कहते ना कि वो लिखा था कि मैं यहीं से लूँगी, और मिल गया मुझे इस बार। वो पार्सल आया, वो पार्सल यहीं से रिटर्न हो गया, वापस घर तक नहीं आ पाया, क्योंकि एड्रेस का क्या इशू था, पिन कोड का क्या इशू था मुझे नहीं पता है, बट मुझे मिल गया, थैंक गॉड। चलिए अब चलते हैं घर पे, जल्दी पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैं आके घर पे नहा चुकी थी और अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। साथ में जो महुए का पत्ता है ना, इसको 6 हर चीज़ 6 दाना लेते हैं, तो 6 पत्ता था और 6 महुआ, तो इस टाइप से ये पूजा की तैयारी होती है। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी महुआ, जिसको मुझे बहुत अच्छे से सफाई के साथ गिनना था, क्योंकि 6 दाना इसको मुझे लेना था, और यही महुआ ही चढ़ता है। ये बाबा मेरा फ़ोन डिसबैलेंस हो जा रहा था। यहाँ फाइनली हो गई थी मेरी पूजा, और वो 2 पत्ते नहीं दिखे तो प्रसाद चढ़ा दिए थे, तो पूजा हो गई संपन्न। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि रोज़ तो लड़ाई होती है, और आज जा रही हूँ पैर छूने के लिए। पूजा पाठ बिना पैर छुए तो संपन्न होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे निकली पतिदेव जी का पैर छूने के लिए। भी देखिएगा पतिदेव जी क्या करेंगे। पतिदेव जी वहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रहे थे, मैंने बोला तो कह रही नहीं ऐसे छू लो, खड़े खड़े छू लो। मैंने कहा खड़े खड़े नहीं छूते पैर। तो पतिदेव जी का फिर मैंने पैर छुआ, और उसमें भाई साहब इनको बैठने में भी सही से दिक्कत हो रही थी, वो कैसे बैठे हुए हैं ये, फिर जाके सही से बैठे। फिर मैंने बोला कि ऐसे नहीं करते हैं, तो जाके पैर छुआ, और उसके बाद से आशीर्वाद देखिए कितनी देर में कंजूसी कर रहे हैं, जबकि अपने लिए ही देना था। तो यहाँ पे भी इनको हंसी मजाक ही सूझ रहा था मेरे साथ भाई साहब। मैंने कहा मेरे सर पे रखिए, तो फिर सर पे रखे। भाई देखिए मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, सच में बहुत ज़्यादा, कैसे कम करूँ, कोई प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी। ऑपरेट हो गया था स्कूल उस टाइम पे, तो अभी का है, तो अभी और आज हमारी छुट्टी थी, तो और मज़ा आ गया पूजा करने का। हो गई मेरी पूजा, और इस बार का पूजा पता है बहुत तसल्ली लगा है, क्योंकि ना सारा कुछ मिल गया। अभी क्या करेंगे ना, अब देखिए मेरे हस्बैंड की पूजा करने के बाद अब जाके नाश्ता करने जा रहे हैं, कि अब नाश्ता करना है। और अब अभी क्या खा लो, अब हम प्रणव गया स्कूल, क्योंकि आज उसकी छुट्टी तो है नहीं। अब मैं जो लाई हूँ साग, अब उस साग को तोड़ूंगी, तो उसका साग को काटना नहीं होता है हमें, वो साग बनेगा देसी घी में। हाँ आपका नहीं बनेगा? नहीं, इनका लंच पे बाहर जा रही हैं। मेरा भी इनविटेशन था, लेकिन मैं व्रत हूँ तो मैं नहीं जा रही हूँ। आज इनके फ्रेंड का बेबी हुआ है, करीबन 6 महीने हो गया, और ये जा रहा है मेरे ऑफिस के पास। हाय चलिए, तो मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि मुझे ये 2 बज रहा है ना, 3 बजे मुझे इसको बनाना होगा, और ये मैं ही बनाऊँगी, गुड़िया नहीं बनाएगी। तो ये साग, ये जो साग है ना ये, और ये उसका गमले की मिर्ची है, ये गमले में हुआ है। और ये जो साग है ये आज बनेगा, और ये वाला चावल बनेगा, ये देखिए तिन्नी का चावल है ये। इस चावल को मैंने कितना ढूंढा था, मतलब
मतलब ये मिलता ही नहीं है, मैं इसलिए नवरात्रि का व्रत नहीं रह पाती हूँ। ये चावल खाना है मुझे आज। और ये अदरक लाए रख दो। हाँ क्या दे दी होगी बुढ़ी, एक थाली देना। तो यहाँ पे अभी मेरे साथ जो है ये साग तुड़वा रहा था, क्योंकि इसको तोड़ के बनाते, काट के नहीं बनाते हैं। देखिए किस तरीके से मेरे साथ बैठ के साग साफ़ करवा रहा है। और हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, इनको बस निकलना था फ्रेंड के घर पे। और ये साग बहुत सिंपल से सिर्फ देसी घी का तड़का लगा के बनता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं साग भी रेडी कर ली थी और उसके बाद से फिर अभी हस्बैंड को निकलना था। बढ़िया। बाय अभी। मैं भी चलूंगी। इसे बंद कर रहा है मुझे। तो फाइनली हो गया है टाइम और अब मैंने सोचा कि मैं कर लूँ, थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ भी। पता है मैं सो गई थी और मेरा गला भी अजीब सा बैठा बैठा टाइप का लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ है मेरे गले में। ठीक ही नहीं हो रहा है। और ये उस दिन का ही था जिस दिन बारिश हो रही थी और मैं सुबह सुबह उठ करके, कौन है, सुबह सुबह उठ करके मैंने वो किया था, ठंडा पानी पी लिया था। उसके बाद से ठीक ही नहीं हो रहा है गला। चलिए फिलहाल गुड़िया सब रेडी कर दी है, क्योंकि मुझे खुद बनाना था ना, तो गुड़िया ने सब रेडी कर दिया है। अभी निकल गया है मेरा प्रसाद और इसमें थोड़ा जाएगा चटनी और ये बनाया है। तो आप लोग भी कर लीजिए प्रसाद और यही हम आज से इसको पारण करते हैं। पारण क्या कहते हैं, इसी से हमारा व्रत पूरा होता है। चलिए सबको छठ माता बहुत सारा आशीर्वाद दें, प्यार दें और मेरे बच्चों को भी दें। और इसी के साथ मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं इसको प्रसाद चढ़ा भी दूँ और कर भी लूँ।